नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दीपावली और धनतेरस के आयुर्वेद कनेक्शन के बाद आज इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। वो है छठ पूजा, आयुर्वेद, प्रकृति तथा स्वास्थ्य के बीच संबंध। चौंक गए ना आप? यही तो महत्ता है हमारे पर्व त्योहारों की। सबका साइंटिफिक कनेक्शन और स्वास्थ्य से सीधा रिलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद एक प्राचीन शिक्षा पद्धति है जो प्रकृति के साथ हमारे स्वास्थ्य को संरक्षित रखने और रोगों का उपचार करने में प्राकृतिक औषधियाँ, आहार और जीवन शैली का प्रयोग करती है। और छठ में भी यही सब तो होता है। कहते हैं कि छठी मैया की पूजा सबसे कठिनतम पूजा में गिनी जाती है। यह पर्व सिर्फ छठी मैया के आशीर्वाद के लिए ही नहीं, वरन समस्त मानव जाति की भलाई की कामना का वरदान पाने का माध्यम भी है। छठ पूजा एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जो प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को महत्वपूर्ण रूप से प्रकट करता है। प्रकृति के साथ हमेशा संबंधित और सहयोगी रूप से हम कैसे जिएं, छठ पूजा ये दिखाता है। ये भी दिखाता है कि मानव जीवन और प्रकृति के बीच का संबंध कैसे गहरा हो सकता है। जल के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रति सजगता, प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग हम कैसे करें, ये सब ये बताता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये मनाई जाती है। यह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत तथा विदेशों में भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। आयुर्वेद में सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। छठ पूजा में भी सूर्यदेव की आराधना की जाती है, डूबते और उगते दोनों सूर्य की। व्रत रखने के दौरान लोग प्राकृतिक आहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे दूध, फल और खाद्य सामग्री। आयुर्वेद भी प्राकृतिक आहार के महत्व को समझता है और स्वास्थ्य के लिए इसका समर्थन करता है। आयुर्वेद भी जल का महत्व को जानता है, तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। और छठ पूजा में भी जल से संबंधित अनेक क्रियाएं होती हैं। यह सिखाती है कि जल को कैसे शुद्ध रखा जाए। तभी तो नदियों की सफाई की जाती है, झीलों की सफाई की जाती है, आसपास सफाई की जाती है। छठ पूजा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसादों और कामों का आयुर्वेद से सीधा कनेक्शन है। छठ पूजा की कई प्रथाएं आयुर्वेद की प्रथाओं के अनुरूप हैं। छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसाद बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। अब उन्हीं प्रसादों में एक प्रसाद होता है नैवेद्य। नैवेद्य में शामिल होते हैं गुड़, तिल, आंवला, बेर, शकरकंद और वो चावल के लड्डू। गुड़ और तिल का बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक आयाम है, ये आप जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और तिल शरीर को आवश्यक ऊर्जा और गर्मी प्रदान करते हैं। हल्दी और अदरक, इसके गुण से कौन परिचित नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट गुण हल्दी में होता है, अदरक में होता है। इस शरीर को कई रोगों से बचाता है। आयुर्वेद में इसका महत्व हम सब जानते हैं। आंवला विटामिन सी का एक बहुत बड़ा स्रोत है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। बेर आयरन का एक अच्छा स्रोत है जो एनीमिया से हमें बचाता है। शकरकंद विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप समझे आयुर्वेद से छठ का कनेक्शन। छठ पूजा में अब किए जाने वाले कुछ काम को देखिए। छठ पूजा में किए जाने वाले कई काम आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जिसमें सफाई, सबसे पहले साफ सफाई। छठ पूजा के दौरान लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार साफ सफाई शरीर और मन दोनों के लिए अच्छी होती है। नियमित व्यायाम, छठ पूजा के दौरान लोग नदी में जाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह एक प्रकार की तैराकी है और शरीर को स्वस्थ और फिट रखने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य, छठ पूजा के दौरान लोग ध्यान और प्रार्थना करते हैं। यह मानसिक शांति और आंतरिक शांति को प्रदान करता है। और आयुर्वेद के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। प्रकृति के साथ जुड़ाव, छठ पूजा के दौरान कई अनुष्ठान प्रकृति में होते हैं, जैसे कि कीचड़ से मिली मिट्टी का लेप, आपने देखा होगा। फिर सूरज की किरणों का उपयोग, नदी में जाना, सूर्य को अर्घ्य देना। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति के साथ जुड़ाव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं इससे? ये निष्कर्ष निकलता है कि छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो स्वास्थ्य कल्याण के लिए कई लाभ प्रदान करता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद के कई सिद्धांतों के अनुरूप छठ पूजा के दौरान स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव पे ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य और जगत के कल्याण में मदद कीजिए। ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए
धन्यवाद।